जय श्री राम। रामायण की अगली श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छे से मैं कह सकूँ उतना अच्छे से कह रहा हूँ। आप लोग भी अपने घर में जो भी भागवत गीता रामायण सब कुछ रखा हुआ है, मुझे पता है कि सबके घर में रखा होता है, सबके बुजुर्गों ने खरीदा होता है इस रामायण की गीत कथा को। कृपा करके आप लोग भी अपने घर में पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं भी अपने घर में पढ़ रहा हूँ और आप सबके लिए आप लोग अपने घर में इसे देख भी सकते हैं, जब मन करे तब देखिए। और जो भी कमियां हैं कृपा करके मुझे बताइए ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। देखिए, आप लोगों की मदद के बिना शायद ही मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। इसके लिए आपका धन्यवाद कि आप मेरी मदद करेंगे। मैं अब इस राम श्रृंखला में आगे बढ़ता हूँ। अगली चौपाई है, सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावक गंग तरंग भाल से। सब सत्कर्मों के लिए फल भोगों के समान है, जगत का हित करने के लिए छल रहित साधुओं के समान है। भक्तों के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं और गंगा जी की लहरों के समान पवित्र हैं। ऐसे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, ऐसी है उनकी कथा। आगे है, कुपथ कुतरक कुचालिकल कपट दम्भ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि ईधन अनल प्रचंड। कुमार्ग कुतर्क कुचाल कलह कपट आडंबर और पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए श्री राम गुण समूह प्रचंड अग्नि के समान है। सच्चाई यह है कि आज के कलयुग में इन सब शब्दों का अर्थ निकालना ही बड़ा मुश्किल है कि कुमार्ग कुतर्क कुचाल कपट कलह आडंबर और पाखंड, इसका अर्थ आप स्वयं ढूंढ लीजिए क्योंकि मुझे भी नहीं आता। आगे है, रामचरित मानस रामचरित राकेश कर सरित सुखद सब काव, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाव। रामचरित चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाला है, परंतु कुमुद व चकोर रूपी सज्जनों को तो विशेष हितकारी और बड़े लाभदायक है। अब मैं इसका अर्थ बता देता हूँ कि कुमार्ग कुमार्ग का मतलब है कि जो सत्कर्म पर ना चले। संसार का सबसे बड़ा सत्कर्म होता है कि मेरे गुरु ने बताया था, वह मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा धर्म है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई। गुरु ने बताया था कि दूसरों का हित करने से अच्छा धर्म कोई नहीं है। अगर आप किसी का अहित करते हैं तो उससे बड़ा कुमार्ग जीवन में कहीं नहीं है। अपने लाभ के लिए अगर किसी का अहित करते हैं तो वह सबसे बड़ा कुमार्ग है। कुतर्क, जब आप किसी की बुराई करते हैं मुंह से, कर्मों से या किसी भी प्रकार से किसी की बुराई करते हैं तो वह कुतर्क में आता है। यानी आप किसी की बुराई कर रहे हैं, उसने अच्छा किया है या बुरा, अच्छा किया है तब भी आप उस पर कुतर्क करके उसकी बुराई कर रहे हैं। कुचाल, कुमार्ग और कुचाल का अर्थ समझिए। कुमार्ग होता है जब आप कर्मों से किसी का बुराई कर रहे हैं। कुचाल होता है जब आप लोगों के मन में किसी के लिए बुराइयां पैदा करके उसका बुरा कर रहे हैं। कलह, यानी जब आप किसी के लिए कलह का पैदा कर रहे हैं। इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है कि कलह का मतलब यह है कि जब आप किसी की बुराई कर रहे हैं और उसके जीवन में कलह का उत्पन्न हो गया, यानी उसके जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई तो आप कलह उत्पन्न कर रहे हैं। कपट, कपट का मतलब कि आपने किसी से कुछ ले लिया या किसी से कपट कर रहे हैं। किसी भी रूप से अगर आप कपट कर रहे हैं, कपट का मतलब यही है कि जब आप किसी से कुछ भी किसी भी विषय वस्तु पर बात करके उस व्यक्ति से वो सामान ले लें या अपने मन में ये कपट रखें कि मैं इसका इस प्रकार से अहित करूंगा, उसको कुछ ऐसा सिखाएं जिससे वो गलती कर दे, तो वह कपट होगा। और आडंबर, आडंबर तो आजकल सभी कर रहे हैं, जिसका अर्थात यह है कि दिखावा कुछ और करनी कुछ, कि आप काम करें कि मैं तेरा हित करूंगा और हित करने के बजाय आपके मन में हो कि मैं अहित कर लूं, इसका कैसे भी धन कमा लूं। और पाखंड, पाखंड तो सभी कर रहे हैं आजकल। स्वामी बने बैठे हैं लोग, तो स्वामी बनने का कोई अर्थ नहीं है यदि आपके हृदय में सच में प्रेम नहीं जागृत है प्रभु के लिए। आगे है, इन सब को भस्म करने के लिए श्री रामचंद्र जी गुण समूह प्रचंड अग्नि के समान है। और अगले दोहे का अर्थ है, रामचरित्र चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाला है। सूर्य और चंद्रमा की किरणें सबको सुख देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूर्य की किरणें हर पेड़ पौधे हर जीव जंतु का पालन करती हैं जो इस संसार में है, पहली चीज। और चंद्रमा की किरणें भी सबका पालन करती हैं, परंतु कुमुद व चकोर
ठीक है। कुमुद का एक फूल होता है और चकोर, इन दोनों को विशेषकर हितकारी हैं। चंद्रमा की किरणें, इसका अर्थात यह है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र सबको सुख देने वाला है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे सज्जन गण हैं जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो यथार्थ ही समझ में आ जाएगा, वो यथार्थ ही प्रेम करने लगेंगे। अगर उनके रामायण, ये पूरी रामायण समझ में नहीं भी आती है तब भी उनको प्रेम हो जाएगा प्रभु श्री रामचंद्र जी से। आगे है, कीन प्रश्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा वखानी, सो सब हेतु कहव मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। हे प्रभु, हे व्यक्तिगणों, हे सज्जनों, आप पर कृपा प्रभु की तभी है जब आप इस रामायण को स्वयं पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं तो यही कोशिश करूंगा कि आप लोग भी पढ़ना शुरू कर दें कि जिस भांति पार्वती जी ने प्रश्न किया था, प्रभु शंकर जी से पार्वती जी ने प्रश्न किया था विवाह के बाद कि उन्हें रामचरितमानस बताया जाए। जिस भांति पार्वती जी ने प्रश्न किया और जिस विधि से महादेव जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया, वे सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। रामचरितमानस को गाया जाता है आज भी। यूपी, बिहार और कई राज्यों में रामचरितमानस का गान होता है। और गान ऐसा होता है कि जिस दिन आपने रामायण की कथा का आह्वान किया, वहां पर बिना बुलाए लोग भी आते हैं। जहां पर राम कथा हो रही हो वहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। और यह यथार्थ सत्य है कि जिसमें प्रेम होगा वह प्रभु की कृपा के लिए श्री राम कथा जहाँ भी होगी वहां बिना बुलाए चला जाता है। और आज भी यूपी में, जहाँ मैं रहता हूँ, यूपी और बिहार में, वहाँ लोग रामायण हो रही है कहीं पे तो वहाँ वो बिना बुलाए पहुंच जाएंगे। किसी से लड़ाई हो रखी है फिर भी रामायण की कथा में वो पहुंच जाते हैं। ये बहुत अच्छा है और यह होना भी चाहिए। तो जिन्होंने यह कथा सुनी नहीं वे आचरज ना करें, जिन्होंने नहीं सुनी वो आचरज ना करें। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी जो आप पैरेलल वर्ल्ड, यूनिवर्स, बहुत सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं और मैं यथार्थ उसको वर्णन करूंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। आगे है, जो ज्ञानी पुरुष इस अद्भुत कथा को सुनते हैं वे आचरज नहीं करते हैं। जितना भी आप लोग इस संसार में जानते हैं, जितना भी आप लोगों ने देखा है, जितना भी पाया है, उससे 100 गुना अधिक इसमें पहले से ही लिखा हुआ है और यह यथार्थ सत्य है। भागवत गीता जो कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दी है, अर्जुन को कही है, और जिसकी वजह से आज बहुत सारी चीजें लोग सिखा रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं वह सब यथार्थ है। पर उससे भी विस्तार में अगर जानना है, उसमें भागवत गीता में यह है कि यह सत्य है, इस पे चलना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए और इस पे चल के दिखाया गया है, तो इसको समझना और आसान हो जाता है। भागवत गीता यथार्थ सत्य है, रामायण यथार्थ सत्य है, सारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। सब पर कृपा प्रभु की नहीं होती है, इसलिए सबकी समझ में नहीं आता है और बिना गुरु की कृपा के यह नहीं हो सकता है। आगे मैं बताऊंगा गुरु 4 प्रकार के होते हैं, इसकी अगली वीडियो में बताऊंगा। अपने गुरु के अनुसार जो मैंने उनसे सीखा है वही मैं यथार्थ बताऊंगा। आगे है, राम कथा के मित जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। संसार में राम कथा अनंत है, ऐसा विश्वास उनके मन में रहता है। अनेक प्रकार से राम अवतार हुए हैं और रामायण भी 100 करोड़ तथा अपार है। रामायण भी अपार है, राम कथा भी अपार है। और काकभूषुंडी जी इसका आगे वर्णन भी करते हैं कि रामायण का कहीं अंत नहीं है। आगे चल करके जब रामायण के अंतिम पदों में हम पहुंचेंगे तब इसका पता चलेगा कि रामायण कितनी अनंत है और हम कितने मूर्ख हैं जो अभी तक नहीं जान पाए हैं और ना ही जान पाएंगे। आगे, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए, करिए न संशय उर अस आनी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुहावने चरित्र मुनीश्वर के अनेक प्रकार से वर्णन किए हैं। मन में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और सादर और आदर के सहित प्रेम से कथा सुनिए। इस कथा को, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा को वही प्रेम से सुनता है जिस पर गुरु की कृपा हो, और गुरु उसे ही मिलते हैं जिस पर हरि की कृपा हो, जिस पर प्रभु की कृपा हो, जिस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा हो, उसे ही गुरु मिलते हैं। आगे है, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुन आचरज न मानी है, जिनके विमल विचार। साफ कह रहे हैं प्रभु तुलसीदास जी कि जिनके विचार विमल होंगे, जिनके विचार में प्रभु की सेवा होगी, जो सेवक होंगे उनके मन में
पहले ही यह आएगा कि वो इसका आचरज नहीं मानेंगे कि ऐसा हुआ था, ऐसा ही हुआ था, इसमें यथार्थ सत्यता है। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की रामचरितमानस में मैं आप सबको फिर से प्रणाम करता हूँ और इसका अंत करता हूँ। जय श्री राम।